तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट था, क्वेश्चन 14 था ये। बोला था ए बी सी जो है ग्राफ पेपर प्लॉट करना और डी वाले का निकालना था, और इसको बनाना क्या है, रोम्बस। क्या बनाना है, रोम्बस। तो रोम्बस जो है अगर उसका डायग्राम कभी देखे भी होगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, या यही सब बनाना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, लिखना क्या है, पहला है हमारे पास ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ग्राफ पेपर पे अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा। चलो ध्यान देना, सबसे पहले वाले पे कोऑर्डिनेट पे आते हैं। अगला लिखा था, पहला वाला लिखा था 1,2, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू कितना है 2। तो x1 ये रहा, y2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,2। बी वाले पे आते हैं, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया था 3,4, x3 है y4 है, यहीं पे आएगा, ये हो जाएगा b 3,4। सी वाले पे आते हैं, सी अगला हमारे पास 5,2, x5 और y2 यहीं पे आएगा, और डी हम लोग को निकालना है। इतना सब लोग प्लॉट तो कर दिए होगे, इसमें तो कोई दिक्कत आया नहीं होगा। बात किसका किया, रोम्बस का। किसका बात किया, रोम्बस का। स्केल से इसको फिर ज्वाइन करना चालू करो, ठीक है, ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए, है ना। अगर ऐसा बन रहा है हमारे पास, क्या ये पॉइंट तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये x पे कौन से वैल्यू पे लाई कर रहा है बोलना 3, और y यहाँ कितना हो जाएगा 0। इसका नाम क्या लिख दोगे, d। तो d का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है 3,0। तो ग्राफ पे अगर सिस्टमैटिक तरीके से प्लॉट करोगे तो रोम्बस का डायग्राम ऐसा ही होता है, सबको पता होना चाहिए। और डी वाले का हम लोग को निकालना था, तो ए बी सी मिलाए और डी यहाँ पे नीचे लेके अगर आएंगे तो कौन से एक्स के कौन से वैल्यू पे जाके मीट कर रहा है, वो 3 वाले पे। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा 3,0। कितने लोग का आया था इसमें, चलो जिसका नहीं आया था एक बार देख लो कि इसके डायगोनल का हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। 2 डायगोनल सबको दिख रहा होगा, एक डायगोनल जरा बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास बीडी, और एक डायगोनल क्या होगा हमारे पास एसी। क्या एसी और बीडी का लेंथ निकालोगे सब लोग, ये अब तुम लोग पे छोड़े, घर पे आराम से निकाल लोगे। किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। जाओगे एडी निकालने के लिए, पहले एसी निकालने के लिए जाओगे, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 1,2 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 5,2। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x2 y2। क्या निकालोगे कि नहीं निकालोगे, फॉर्मूला सबको याद आ ही रहा है, क्या क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जरा बोलो। गांजा स्क्वायर प्लस तंबाकू स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कहां से बताए भाई, हम कब बताइए। अंडर रूट में, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या था होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या था होल स्क्वायर। हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हो गया। वापस हम लोग को वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही देखना है, क्योंकि हम लोग को अलग सेगमेंट में जाके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसको नहीं भी आता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी एक बार देख लेगा, जिसको आता है वो तो उसको तो देखना ही देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फॉर्मूला आएगा इसके अंदर। पहला हमारे पास अगर 2 पॉइंट है ए और बी, अगर क्या 2 पॉइंट होगा तो 2 कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। 2 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा बोलो, x1 कॉमा क्या y1, और b का क्या लिखते थे हम लोग x2 कॉमा क्या y2। अब यहां से अगर डिस्टेंस निकालोगे ए बी का, तो अंडर रूट में फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी लोग को याद होगा, ये फॉर्मूला सभी लोग को याद होगा, हम लोग 3-4 क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब याद आ रहा है क्या था, ओरिजिन का मतलब यही था कि जहां पे एक्स और वाई जहां पे मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अगर इसके लिए तुमको डिस्टेंस निकालना होगा तो डायरेक्टली मैं लिख रहा है, फॉर्मूला भी लिख भी लोगे तुम लोग, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहला तो यही लिखना सभी लोग, लाइन से लिखो इसको, पहला नंबर 1 करके इसमें लिखना, जैसे बना के लिखा गया वैसे लिखेंगे सभी लोग। ये काम ग्राफ पे नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल कॉपी पे करोगे। अगर लिख रहे हो तो लिख लो, नहीं बोल सकते ज्यादा, लेकिन इसके बाद जो है कुछ भी अगर बोलेंगे तो अभी ग्राफ कॉपी पे नहीं करोगे।
हो गया, लिख पाया तक। सेकंड लिखना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लिखना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लिखना। उसके आगे इक्वल टू का साइन देके लिखना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, लिखा है यार। कोई ऐसा है जिसको पहला वाला फॉर्मूला याद नहीं है? सबको याद है ये? क्या ओरिजिन वाला भी याद हो गया होगा अभी तक जो लिखे इतने देर में? अंडर रूट में क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, इसके नीचे पहला क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, लिखे। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हो गया, देखो ए ब्रैकेट में 9,3, फिर लिखना बी ब्रैकेट में 15,11। एक और चीज, यहां तुमको कोई लाइन बनाने का जरूरत नहीं है, एक मिनट सभी लोग सुन लो पहले। क्या ए और बी तुमको दे रखा ऑलरेडी? ये जो ए लिखा गया ये x1 और ये क्या काम करेगा y1, और ये किसका काम करेगा x2 और ये किसका काम करेगा y2। डायरेक्टली लगाना फॉर्मूला, इंप्लीमेंट करके वहां से निकाल लेना। यही सारे में काम करना, 6 पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, पार्ट पहले लिख लेंगे सब लोग सारा पार्ट। ठीक है, सेकंड चलिए स्टार्ट करो एक बार। 6 पार्ट है, हम 4 पार्ट पहले लिखे, इन चारों पार्ट को पहले सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। सबको पता है 2 कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट है, 2 कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसका आगे वो मिलाता जाएगा, जो कर रहा है वो करता रहे। पहला पार्ट तो अभी सबका हो गया होगा, पहला तो हो गया होगा, चलो मिलाते रहना। पहले वाले पे आते हैं, ए था हमारे पास 9,3, बी हमारे पास 15,11। ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2। फॉर्मूले पे आते हैं, ए बी बराबर लिखे होगे अंडर रूट में, फॉर्मूला लिखे होगे तुम लोग, हम लिख नहीं रहे यहाँ पे फॉर्मूला, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 15 माइनस 9 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 11 माइनस 3 का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर। 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 11 में से 3 जा कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 64 और 36 को जोड़ोगे आएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। और आगे हम बोले भी थे क्या लगाओगे यूनिट, तो सब लोग इसको लिख देंगे। कितने लोग का सही है ये? गुड। जिसका नहीं आ पाया है बस वो देखता रहे बस, क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास, आगे भी हम लोग को पढ़ना है। और क्योंकि आरएस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो नो डाउट कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक एक एक्सरसाइज में, तो टाइम टेकिंग रहता है भाई। ठीक है, बस आगे देखते जाना। आगे देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं। ए था 7,-4 और बी था -5,1। ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। फॉर्मूले पे आओगे, ए बी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 -5 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 7, -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 1 माइनस 1 इसका हो जाएगा +4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। -5 माइनस 7 मिलकर कितना आएगा -12 आएगा ना। -5 माइनस 7 कितना आएगा -12, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 1 + 4 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 169 जोड़ोगे 169 किसका होता है 13 का, 13 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। कितने लोग का आया था? गुड। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी बराबर अंडर रूट पे, सवाल था ही पहले का, x2 माइनस x1 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है -12 माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस माइनस मिलके क्या आएगा +4 का आ जाएगा होल स्क्वायर।
9 प्लस 6 कितना आएगा बोलो 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यह आ जाएगा 225। -12 प्लस 4 कितना आएगा -8। -8 का स्क्वायर बताओ, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। इसको जोड़ोगे, जोड़ने पे आएगा कितना है 289। क्या 289 सबको पता है किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 17 यूनिट। कितने लोग का सही है थर्ड वाला पार्ट भी। चलो ठीक है, अब आते लास्ट वाले पार्ट पे जो भी दिया गया था। अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है 4, -1 का आ जाएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है -6, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 का होल स्क्वायर, 4 में से बन जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, -6 + 3, तो -6 + 3 कितना आएगा -3, और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 9 मिलकर कितना आएगा 18। यही आ रहा है ना। ऐसा रिएक्शन दिए भाई हमको डाउट होने लगता है, समझ लो। खैर छोड़ो, सही है ये। 9 + 9 कितना आएगा 18। 18 किसी का स्क्वायर तो है नहीं है। क्या निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या एक 3 का पेयर बन रहा है हमारे पास, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको क्या लिखोगे 3 अंडर रूट क्या 2 यूनिट। ये कितने लोग का आया था। चलो जिसका नहीं आया वो सही कर लेगा, ये जल्दी जल्दी करना। सही, ठीक है। अरे जब y2 माइनस y1 करोगे तो y2 का वैल्यू क्या है -6 है, माइनस का साइन, y1 का वैल्यू पहले से ही क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या आएगा प्लस आएगा। अब आते दो पार्ट पे जहां पे तुम फंस सकते हो, ठीक है। इनमें तो फंसना नहीं चाहिए था, ये तो सबको निकालना चाहिए था, क्योंकि ठीक ठाक लेवल पे क्वेश्चन कर चुके हो तुम डिस्टेंस फॉर्मूले के बिहाफ पे। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, लिखना, देखो फिफ्थ वाले पार्ट में लिखना P कैपिटल P ब्रैकेट में लिखो P, हम यहां लिख दे रहे हैं, लिखो P ब्रैकेट में A + B, A - B एंड Q ब्रैकेट में A - B, A + B। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही सॉल्व करवा रहे हैं, बस एक बार तुम लोग देखते जाना। हो गया तक। क्या इसमें सबसे पहला काम क्या x1 y1 x2 y2 रिलेट कर पाओगे। चलो बोलना, A + B किसका काम करेगा x1 का, A - B किसका काम करेगा y1 का। ऐसे सेकंड वाले में बोलना A - B किसका काम करेगा x2 का, A + B किसका काम करेगा y2 का। जब जाओगे निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले पे PQ बराबर अंडर रूट में, यहां लिख दे रहे पूरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PQ = अंडर रूट में। चलो बोलना x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू जरा बताओ पहले क्या है A - B, जो है वहीं पे इंप्लीमेंट करें, देखते जाना। x2 का वैल्यू क्या है A - B, माइनस का साइन, x1 का वैल्यू क्या है जरा बोलो A + B। लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो इसको किस में लिखोगे ब्रैकेट में, क्योंकि आगे साइन यहाँ किसका है प्लस का, माइनस का। किसका साइन माइनस का। जब भी माइनस का साइन होगा और माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म होगा तो उसको किस में लिखते हैं ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं ब्रैकेट। तो ये हो गया x2 माइनस और ये हो गया x1, इस पूरे का क्या था ये होल स्क्वायर, यहां पे कर दी होल स्क्वायर प्लस में। अब चलो बोलो y2 माइनस y1, y2 का जरा वैल्यू बोलो क्या दिख रहा है A + B, लिखते हैं यहाँ पे A + B माइनस में y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है जरा बोलो A - B। क्या यहां पे भी ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है माइनस के बाद, इस पूरे का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी देखते जाना, जहां डाउट होगा रिलेट कर लेना, पूछ लेना, मतलब आगे देखो। अब PQ बराबर अंडर रूट में, यहां पे बोलो A - B, क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, बोलो क्या लिखोगे इसको -A और क्या लिखोगे -B, इस पूरे का क्या ये होल स्क्वायर। ऐसी जरा यहां पे बताओ ब्रैकेट के अंदर A + B, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -A, माइनस माइनस क्या आएगा +B, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट में जरा देख के बताना कुछ कटता हुआ तुमको दिख रहा है, बिल्कुल A + A और ये -A कट जाएगा। ऐसे यहां बोलना +A - A, ये भी कट जाएगा। ये है -B, ये है -B, तो -B मिलके अलजेब्रा वाले में पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, -B और -B मिलके कितना आ जाएगा जरा बोलो -2B, इस पूरे का क्या ये होल स्क्वायर। चलो ऐसे बताओ B + B मिलके कितना भी आएगा 2B, इस पूरे का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, माइनस का स्क्वायर जरा बोलो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या आएगा +2 का स्क्वायर जरा बोलो 4, और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। ऐसे यहां बताओ 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा B स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्या तक सबको समझ में आ रहा है। अब आगे बोलना, ये है 4B स्क्वायर और ये भी है 4B स्क्वायर, 4B स्क्वायर मिलकर कितना B स्क्वायर 8B स्क्वायर। तो लिखोगे यहाँ पे PQ बराबर
अंडर रूट में लिखोगे 8b², पी क्यू बराबर, अभी 8 का कुछ देर पहले 8 था कि 18 था, 18 था, 18 था। 8 का जरा प्राइम फैक्टरेशन निकालना, देखना कितना, किसका पेयर बनना है किसका पेयर नहीं बनना है, निकालो जरा 8 का प्राइम फैक्टरेशन, निकाल लेना, बाकी लोग को निकाल लेना, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। हाँ 3 बार 2 आएगा क्या, 1 2 का पेयर बन रहा है, 3 बार 2 आएगा ना, 8 का निकालोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या 1 2 का पेयर बन रहा है हमारे पास, 1 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर बनेगा बाहर जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में जाएगा। एक और चीज, b² का मतलब कितना भी है 2, रूट का मतलब क्या होगा कि 2 2 का पेयर बनता है, तो 2 भी है तो बाहर कितना भी आएगा, 1 भी आएगा, तो बाहर कौन कौन सा नंबर आ रहा है पहले ये चेक कर लो, 1 2 आ रहा है, ठीक है, तो 1 2 लिख दिए, 1 b बाहर आ रहा है, 1 b लिख दिया, और 1 जो है हमारे पास 2 नहीं आ रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 रहेगा रूट में, और आगे यहाँ पे क्या लगाओगे, यूनिट। चलो अब इसको सब लोग नोट कर सकते हैं जल्दी, और एक बार देख लेना कहीं गलत तो नहीं है। चलो जल्दी करेंगे, हाँ सही है, ठीक है, अब तुम देख लो भाई, ठीक है, किस लेवल पे क्वेश्चंस होगा, किस लेवल पे तुमको भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी है किसी के पास न्यू एडिशन इस टाइम पे करंटली, कल आएगी, एक बार लेके आना, ठीक है, जैसे ही आती न्यू एनसीईआरटी किसी के पास भी एक बार लेके आना, ठीक है, जल्दी करो। इसका एक और पार्ट है, हम टाइम देंगे उसके लिए, जैसे यहाँ पे था ऐसा क्वेश्चन था, वैसे अगला वाला भी है, ठीक है, तो ट्राई करना, अगर ट्राई कर सकते हो, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लो इसको सब लोग जल्दी। एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो क्लास 10 में पढ़ोगे मैथ्स में, लेकिन थोड़ा सा हम पहचाने का तरीका बता दे रहे हैं कि जीवन भर थोड़ा सा याद रहे। हेडिंग डाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अच्छा अभी नहीं बहन, आधे घंटे वेट कर लो, है ना, आधे घंटे वेट कर लो, 10 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा नहीं 10 मिनट। हेडिंग डाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऐसे डाल देना टी रेशियोज, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। देखो जब क्लास 10 में जाओगे ना तो एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे जो कि हमें लिख दे रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है, पता है तुम लोग को, बहुत सही, टेन थीटा, ठीक है, साइन कॉस और क्या, टेन थीटा, ये जो लिखा है ना इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, थीटा, ठी और टा, थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, क्या होता है, एंगल, थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल जो हम लोग को पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है 0 से लेके कहां तक, 90, 0 से लेके कहां तक, 90, 10th में इतना ही होता है, ठीक है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अभी यहाँ पे जो सवाल है तुम्हारा वो है साइन और कॉस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, साइन और कॉस। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो, राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पता होगा 3 चीज, हाइपोटेनस, पाइथागोरस फॉर्मूला सबको पता है, क्या क्या होता है जरा बोलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे ना उसका कुछ फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, p का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और h का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, कॉस का मतलब होता है b/h, b का मतलब क्या है, बेस, और h का मतलब क्या है, हाइपोटेनस, और tan का मतलब होता है p/b, p का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, और b का मतलब क्या होगा, बेस। ये तीनों मत जानो, कोई मतलब नहीं है, इन तीनों को याद रखे रहना, क्योंकि ये तीनों अगर याद रहेगा तो अगला तीनों अपने आप बना लोगे, ठीक है। यही 3 मेन है अभी फिलहाल में तुम्हारे लिए, साइन कॉस और क्या, टेन, साइन का फॉर्मूला क्या, p/h, कॉस का फॉर्मूला क्या, b/h, और टेन का फॉर्मूला क्या, p/b। मान लो भूल गया अभी आगे चल के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं तुम लोग को, अगर इनकेस भूल गए तो एक ट्रिक होता है, ऐसे लिखना साइन, फिर लिखना कॉस, फिर लिखना टेन थीटा, ठीक है, ऐसे लिखे साइन कॉस और क्या, टेन थीटा। ट्रिक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना, और नीचे होता है हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पहला ट्रिक ये है। दूसरा ट्रिक ये है, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, क्या है भाई, पढ़ बेटा पढ़ हाली हाली बढ़, 2 और है अभी, ठीक है। तीसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चौथा भी बता दे रहे हैं, तो आते हैं हम 6 वाले पार्ट पे, तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 का, और ये y2 का, ठीक है। ठीक, चलो ध्यान देंगे, तो x1 y1 x2 y2, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जब पी क्यू बराबर अंडर रूट में, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सबको याद होगा, x2 माइनस x1, a कॉस अल्फा, कॉस अल्फा है a कॉस अल्फा, माइनस में a साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि माइनस a साइन अल्फा, माइनस में
ए कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर दो के बीच में कभी माइनस होगा तो ऑब्वियस सी बात है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, दिख भी रहा होगा ए माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन जब भी यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ए है और ये भी बी है, ए और बी है, जब भी ए के आगे साइन माइनस का होगा, ए माइनस बी के बीच में साइन है कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी के बीच में साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। लेकिन जब ए के आगे साइन माइनस का होगा, ठीक है, तो वहाँ पे सारा वैल्यू जब लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सारा वैल्यू किस में निकल के आएगा, प्लस में। किस में निकल के आएगा, प्लस में। चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर तो ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 ए कॉस अल्फा इंटू में ए साइन अल्फा। ये काम हो गया पहला वाला। अब आते हैं प्लस वाले पे, सेकंड वाले पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के आगे साइन माइनस है तो माइनस ए साइन अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस अल्फा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू में ए की जगह क्या है माइनस ए साइन अल्फा और बी की जगह क्या हमारे पास ए कॉस अल्फा। ये सारा रूट में है, ध्यान देते जाना। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ स्क्वायर होगा उसको पूरा पूरा स्क्वायर लिखेंगे, पी क्यू बराबर अंडर रूट में। चलो देखना, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर जब होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2a कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में यहाँ पे आएंगे माइनस का स्क्वायर प्लस, यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में यहाँ पे ए कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 2a साइन अल्फा इंटू में ए कॉस अल्फा। अब ध्यान देना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारा रूट का जो वैल्यू है हम लोग लिखे यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू जो होगा कैंसिल आउट हो सकता है। क्या ये माइनस 2a साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में है, प्लस 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या है माइनस में है, क्या कट जाएगा 2a मिला लेगा 2a कॉस अल्फा साइन अल्फा 2a साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे वैल्यू शायद छोड़ दिए होंगे हम यहाँ पे, है ना, कहा गया ये ए साइन अल्फा यहाँ पे, तो 2a कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, यहाँ पे 2a साइन अल्फा ए कॉस अल्फा, ये पूरा माइनस में ये पूरा प्लस में, वैल्यू सेम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको लिखते हैं, तो यहाँ पे रूट के ही अंदर पी क्यू बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे कितनी बार दिख रहा होगा 2 बार, तो इसको क्या लिखोगे 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा कितनी बार है 2 बार है ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। रूट के ही अंदर यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं 2, फिर ब्रैकेट में क्या 2a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्लास 10th में जाओगे एक आइडेंटिटी है, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1। थीटा के बारे में हम बताए भी कुछ देर पहले, थीटा क्या होता है एंगल 0 से लेकर 90, तो यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है अल्फा, यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट पे बचेगा 2a स्क्वायर इंटू में क्या 1, क्योंकि इसका वैल्यू 1, रीजन कहाँ से है दे ही दिए हैं, तो अंडर रूट क्या आया 2a स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट में 2, ये बाहर आ जाएगा, आगे क्या लिख देंगे यही था हमारा 6 पार्ट, नोट कर लेंगे सब लोग इसको।